गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी +1 क्लास की इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। डैट इज़ स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास कलेक्शन ऑफ डाटा। जस्ट अगर आपने जो प्रीवियस हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो अच्छे से क्लियरली अंडरस्टूड किया तो हमने जो सिंगुलर सेंस में स्टेजेस को लर्न किया था। जो सिंगुलर सेंस की हमारी जो स्टेजेस थी, बेसिकली जो फर्स्ट स्टेज क्या थी हमारी, कलेक्शन ऑफ डाटा। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, कलेक्शन ऑफ डाटा के बाद जो सेकेंड स्टेज आई थी वो हमारे पास थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। डाटा को क्या किया जाता है, फिर ऑर्गेनाइज किया जाता है। देन हम क्या करते हैं, डाटा को प्रेजेंटेशन देते हैं। फोर्थ स्टेप था एनालाइज करना। फिफ्थ स्टेप था हमारा इंटरप्रिटेशन का। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था कलेक्शन ऑफ डाटा, उसी के ऊपर हमारा फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डाटा का। उसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा भी आएगा, प्रेजेंटेशन में भी आएगा कि हम टेबल में, ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा, जो फर्स्ट स्टेज थी हमारी सिंगुलर सेंस की। तो कलेक्शन ऑफ डाटा इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। कलेक्शन ऑफ डाटा का जो है हमारे बुक है, जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप स्टैटिस्टिक्स का, डेट इज़ कॉल्ड अ कलेक्शन ऑफ डाटा। आंकड़ों को इकट्ठा करना। डाटा मीन्स आंकड़े, कलेक्शन में संकलन करना, इकट्ठा करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि मैं भी कोई पर्टिकुलरली जो ही हमारी स्टैटिस्टिक्स होती है ये बेसिकली रिसर्च में यूज़ की जाती है। अगर हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा की, अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहती, कंक्लूजन निकालना चाहती, तो सबसे पहले मेरे पास डाटा होना चाहिए। जस्ट लाइक मैं आपकी 10th क्लास के मार्क्स के बारे में बात करूँ, मैं ओवरऑल कंक्लूजन निकालना चाहती हूँ कि फर्स्ट कौन रहा, सेकंड कौन रहा, थर्ड कौन रहा। तो फिर सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मुझे डाटा पता होना चाहिए आपका किस स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा स्टैटिस्टिक्स का, कलेक्शन ऑफ डाटा। अब इसकी सोर्सेज ऑफ डाटा टू टाइप्स के सोर्सेज होते हैं, दो तरह के सोर्सेज होते हैं। दैट इज़ द इंटरनल सोर्स एंड द एक्सटर्नल सोर्स। मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये आपकी बुक में नहीं है। जो ये डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगी ये आपकी बुक में नहीं है, तो आप अपनी नोटबुक में इसको अच्छे से बना लें। आपकी बुक में सीधा डायरेक्ट गिवन है प्राइमरी सोर्स एंड द सेकेंडरी सोर्स। तो सोर्सेज ऑफ डाटा टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास इंटरनल सोर्स, सेकेंड होता है हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स। हम बात करते हैं सबसे पहले इंटरनल सोर्स की बात कर रहे हैं कि इंटरनल सोर्सेज ऑफ डाटा हमारा कौन सा होता है। तो इंटरनल सोर्स का मतलब होता है इंटरनल, नाम से पता चल रहा है इन, अंदर से, मतलब अंदर से जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लेकर दिखाती हूँ। रिलायंस कंपनी है जो, वो रिलायंस कंपनी हर साल क्या करती है, अपने डाटा को खुद रिप्रेजेंट करती है। मीन्स उसकी टर्नओवर क्या रही, और उसका टोटल ओवरऑल प्रॉफिट ईयर में कितना हुआ, उसके पास कितना स्टॉक है, कितना उसने प्रोडक्शन किया। ठीक है, मतलब वो हर साल अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनल खुद रिप्रेजेंट कर रही है। तो उसको क्या बोला जाता है, इंटरनल सोर्स। व्हेन द डाटा इज कलेक्टेड विद रिस्पेक्ट रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिन। मतलब क्या है कि जब उसके ओरिजिन से ही डाटा कलेक्ट किया जाता है, जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रही है, रिलायंस इंडस्ट्री खुद ही अपने डाटा को रिप्रेजेंट करती है, डैट इज़ कॉल्ड इंटरनल सोर्स। जो हमारे इंटरनल सोर्स के एग्जांपल है, डेट इज़ रिलायंस कंपनी पब्लिश एन एनुअल रिपोर्ट अबाउट अकाउंट्स। अगर जो रिलायंस कंपनी है वो खुद ही अपने अकाउंट्स की रिपोर्ट को खुद पब्लिश करती है, मतलब मैं या आप जाकर डाटा कलेक्ट नहीं करते। ठीक है, हमने सबने रिलायंस कंपनी के बारे में सबने सुना हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि मैं डाटा पब्लिश करती हूँ या आप पब्लिश करते हो। मतलब जब रिलायंस इंडस्ट्री खुद ही अपने डाटा को पब्लिश करती, डेट इज़ कॉल्ड इंटरनल सोर्स। उसको क्या बोला जाता है, इंटरनल सोर्स। उसके बाद आता है हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स, मीन्स आउटसाइड द बिजनेस। हम जब आउटसाइड द बिजनेस डाटा को कलेक्ट करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स। अब एक्सटर्नल सोर्स को फर्दर जो है हमारे बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डेट इज़ कॉल्ड अ प्राइमरी सोर्स एंड द सेकेंडरी सोर्स। जो आपकी बुक में डायरेक्ट गिवन है कि प्राइमरी सोर्स का ऑफ डाटा होता है और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा होता है। तो हमारे पास पहला है प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा है, सेकेंड है हमारे पास सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा की बात करते हैं। जस्ट मैं आप जो है, जो पीपल्स हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सर्वे करना चाहती हूँ कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है तो उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, एनुअल इनकम कितनी होती है, पर मंथ इनकम कितनी अर्न करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी सोर्स। मतलब मैं खुद ही डाटा कलेक्ट करती हूँ, दैट इज़ मेरा क्या कहलाता है, वो प्राइमरी सोर्स। मैंने फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट किया, ठीक है, उस ओरिजिन से जाके जब मैं खुद ही डाटा को कलेक्ट करती हूँ, डैट इज़ कॉल्ड मेरा प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डाटा होगा। और इस बात करते हैं सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डाटा की। तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा कौन सा होता है, जहाँ पर मैंने खुद डाटा कलेक्ट नहीं किया बल्कि किसी दूसरे पर्सन की तरह कलेक्ट किए हुए डाटा को यूज़ करती हूँ, डैट इज़ कॉल्ड
और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। उसके बाद है हमारे पास प्राइमरी सोर्स, जो हम आगे जो हमारा चैप्टर है डिटेल में हम स्टडी करेंगे, उसमें प्राइमरी सोर्स को जो डिस्कस करने वाला है, सबसे पहला जो पॉइंट है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट मतलब नाम से क्लियर है, डायरेक्ट जब मैं किसी पर्सन से डायरेक्टली कोई इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ, प्रत्यक्ष फेस टू फेस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, जस्ट लाइक हम कई बार देखते हैं कि हमारे घर में जो पॉपुलेशन का सर्वे करने के लिए आते हैं, तो वो हमसे इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सेकंड होता है हमारा इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं। अगर देखो मैं जो डाटा कलेक्ट कर रही हूँ कि वो लिकर के बारे में डाटा कलेक्ट कर रही हूँ कि शराब कौन कौन पर्सन पीता है, क्या मैं डायरेक्टली आपसे पूछ सकती हूँ कि आप शराब पीते हो सकता है मेरे मुंह पे 2 थप्पड़ लगे, हो सकता है ना ऐसा। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में तो हम डायरेक्टली ऐसी चीज़ों को ही सर्वे करते हैं जो हम पूछ सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम क्या करते हैं, उस सामने वाले पर्सन से ना पूछ के उसके नेबर से पूछते हैं, भाई इनके घर में क्या कोई लीकर करता है, शराब पीता है, या फिर इनके घर में कोई जॉब लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। कई बार जो होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पर्सन आते हैं, तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान बोला जाता है हिंदी में। उसके बाद है थर्ड पॉइंट क्रॉसपोंडेंस। क्रॉसपोंडेंस का मतलब होता है कि जो डाटा, इसको हिंदी में जो बोला जाता है वो संवाददाता बोले जाते हैं। जस्ट हम न्यूज़ रिपोर्टर्स को बोलते हैं, जैसे संवाददाता बोलते हैं, जैसे हम आज तक देखते कहते हैं कि मैं संवाददाता यहाँ से न्यूज़ रिपोर्टर इसके साथ हूँ। तो क्रॉसपोंडेंस क्या होता है कि मैं खुद डाटा कलेक्ट नहीं करती, अपने डिफरेंट प्लेस पर जब अपने एजेंट्स को अपॉइंट कर देती हूँ, ठीक है, बात समझ में, या एजेंट्स को अपॉइंट कर देती हूँ, उसको क्या बोला जाता है, क्रॉसपोंडेंस बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट है मेलिंग का। ठीक है, अब मैं जो डाटा कलेक्ट कर रही हूँ वो उस पर्सन से ना तो डायरेक्ट कलेक्ट कर रही हूँ ना इनडायरेक्टली, उनको मेल करके मैसेज करके ही डाटा को कलेक्ट करती हूँ, दैट इज़ कॉल्ड माई मेलिंग मेथड, जिसको हम डाक विधि भी कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, इसके कुछ मेरिट्स डीमेरिट्स हम आगे डिटेल में चैप्टर में स्टडी करेंगे, यहाँ पर तो सिर्फ हम ओवरव्यू डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद तो हमारा है एन्यूमरेटर, जिसको हम बोलते हैं गणक विधि हिंदी में। इसके अंदर जो एन्यूमरेटर होता है, इसके 2 पार्ट्स में ये डाटा कलेक्ट करता है, ए और बी मैंने आपको दिखा रखा है। ए में वो या तो क्वेश्चनियर बनाता है, मीन्स प्रश्नावली एक तरह से तैयार कर लेता है, या फिर वो शेड्यूल से डाटा को कलेक्ट करता है। अब एन्यूमरेटर क्वेश्चनियर कैसे बनाता है, कई बार हमारे घर में या फिर हमें कभी फीडबैक फॉर्म भरने के लिए कहा जाता है, जब हम सेमिनार को अटेंड करते हैं तो उसके अंदर लिखा होता है कि आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल, फीडबैक बताओ आपको हमारा सेमिनार कैसा लगा। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन फिल किया जाता है, या फिर हमारे घर में कोई पॉपुलेशंस का सर्वे करने के लिए आते हैं, तो या फिर हम कई बार अपना ये बनवाते हैं, वोटर कार्ड बनवाते हैं, तो उस तरह से वही क्वेश्चन रेडी होता है, आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी एज, एड्रेस। तो ये सब क्या होता है, एक तरीके से क्वेश्चनियर बना दिया जाता है जब एक एन्यूमरेटर खुद इन्फॉर्मेशन फिल करता है। बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, डिफरेंस क्या है क्वेश्चनियर शेड्यूल में। जब एक एन्यूमरेटर खुद इन्फॉर्मेशन फिल करता है, दैट इज़ कॉल्ड क्वेश्चनियर। जब एन्यूमरेटर खुद इन्फॉर्मेशन, दोबारा से सुनते हैं, एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। एन्यूमरेटर जब इन्फॉर्मेशन खुद फिल नहीं करता, खुद फिल करेगा तो शेड्यूल, अनुसूची बोलते हैं जिसको, अरे खुद फिल नहीं करता, जब सामने वाले पर्सन को, कैंडिडेट को ही फॉर्म पकड़ा देता है कि आप अपना फीडबैक भर के दे दो, दैट इज़ कॉल्ड क्वेश्चनियर। और शेड्यूल क्या होता है, जब एक एन्यूमरेटर खुद इन्फॉर्मेशन फिल करता है, मीन्स कई बार पुअर पॉपुलेशन होती है या इलिटरेट पॉपुलेशन होती है, तो एन्यूमरेटर खुद इन्फॉर्मेशन फिल करता है, तो उस टाइप को हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल बोला जाता है या अनुसूची बोलते हैं। तो ये हमारे जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन थी, जो प्राइमरी सोर्स था, इसके अंदर हम इन डाटास को कलेक्ट करते हैं। और सेकेंडरी सोर्स की बात करते हैं, जब सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, जब मैं डाटा खुद कलेक्ट ना करके पर्सनली किसी और पर्सन से डाटा को कलेक्ट करती हूँ, या फिर मैं इंटरनेट का यूज़ करती हूँ। अगर मैं कहूँ कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ है, या तो मैं सेंसस मेथड का यूज़ करूँ, जनगणना करूँ जाके, सेंसस का मतलब होता है जनगणना, पर पर्सन को कलेक्ट करूँ, देखो कि इस एरिया में कितनी है, इस सिटी में कितनी है, तो डैट इज़ माई प्राइमरी सोर्स कहलाएगा। लेकिन जब मैं सेकेंडरी सोर्स को यूज़ करूँ, सेकेंडरी डाटा का यूज़ करूँ, तो मतलब क्या, मैं इन्फॉर्मेशन किसी और पर्सन से ना और पर्सन से कलेक्ट करती हूँ, या फिर मैं इंटरनेट से यूज़ करती हूँ, इंटरनेट का यूज़ करती हूँ डाटा को कलेक्ट करने के लिए, डैट इज़ माई सेकेंडरी सोर्स कहलाता है। तो इसमें द फर्स्ट टाइप होता है पब्लिश्ड सोर्स हो सकता है या अनपब्लिश्ड सोर्स हो सकता है। ठीक है, पब्लिश्ड होता है जो इसको पब्लिश कर दिया गया, अनपब्लिश्ड जिसके नाम से ही क्लियर, जिसको जो डाटा पब्लिश्ड नहीं हुआ उसको क्या बोला जाता है, अनपब्लिश्ड सोर्सेज। ये हम आगे अपने चैप्टर में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में।
थैंक यू। आज के लिए इतना ही है। उसके बाद हम प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा और उसके डिफरेंस को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो ये ओवरव्यू इम्पोर्टेंट था हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज को लेकर। थैंक यू।